पिछले 5 सालों में सिल्वर ने गोल्ड से ज्यादा रिटर्न दिया है? क्या व्हाइट मेटल की बढ़ती इंडस्ट्रियल डिमांड इसकी तेजी की सबसे बड़ी वजह है? और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है, आखिर सिल्वर ने गोल्ड को पीछे कैसे छोड़ा है? दरअसल पिछले 5 सालों में गोल्ड और सिल्वर दोनों ने शानदार रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन सिल्वर ने कई टाइम पीरियड्स में गोल्ड को आउट परफॉर्म भी किया है। लेकिन कहानी सिर्फ रिटर्न्स की नहीं है। यहाँ पे सवाल ये है, आखिर सिल्वर ने गोल्ड को इतनी तेजी से कैसे पीछे छोड़ा? तो सबसे पहले समझते हैं गोल्ड और सिल्वर की डिमांड में आखिर फर्क क्या है। गोल्ड को आमतौर पर सेफ हेवन एसेट माना जाता है, यानी जब भी कोई ग्लोबल अनिश्चितता या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है तो इन्वेस्टर्स गोल्ड की तरफ जाते हैं। लेकिन सिल्वर की खासियत ये है, इसकी डिमांड सिर्फ इन्वेस्टमेंट और ज्वेलरी से नहीं आती है। सिल्वर का यूज सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे इंडस्ट्रीज में भी होता है। यानी सिल्वर को इन्वेस्टमेंट डिमांड के साथ साथ इंडस्ट्रियल डिमांड का भी फायदा मिलता है, और यहीं से सिल्वर की कहानी गोल्ड से थोड़ी अलग हो जाती है। लेकिन क्या सिर्फ इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से सिल्वर की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ी हैं? इसका जवाब है नहीं। यहाँ पे एक और फैक्टर है जो कि है सप्लाई और डिमांड का गैप। अगर सिल्वर की डिमांड बढ़ती है लेकिन सप्लाई उसी स्पीड से नहीं बढ़ती तो प्राइसेस पर अपवर्ड प्रेशर बढ़ सकता है। इसके अलावा डॉलर मूवमेंट हो, इंटरेस्ट रेट्स हो और ग्लोबल इकोनॉमिक अनिश्चितता जैसे फैक्टर्स भी प्रेशियस मेटल्स की कीमतों को प्रभावित करते हैं। यानी सिल्वर की रैली के पीछे एक नहीं बल्कि कई फैक्टर्स काम करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब गोल्ड से बेहतर इन्वेस्टमेंट सिर्फ सिल्वर ही है, क्योंकि सिल्वर में वॉलेटिलिटी भी ज्यादा होती है, यानी इसकी कीमतों में तेजी के साथ तेज गिरावट भी देखने को मिल सकती है। इसलिए सिर्फ पिछले 5 साल के रिटर्न्स देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना सही नहीं होगा। गोल्ड को जहां पे आमतौर पर स्टेबिलिटी और वेल्थ प्रोटेक्शन के लिए देखा जाता है, वहीं सिल्वर में इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ प्रीशियस मेटल एक्सपोजर भी मिलता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, सिल्वर का गोल्ड को आउट परफॉर्म करना सिर्फ एक प्राइस स्टोरी नहीं है, इसके पीछे इंडस्ट्रियल डिमांड, सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट्स और ग्लोबल मार्केट फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन भी है। लेकिन अब असली सवाल ये है कि आने वाले सालों में इंडस्ट्रियल डिमांड और सप्लाई गैप सिल्वर की चमक को गोल्ड से आगे बनाए रखेंगे, या फिर गोल्ड के दाम फिर से ऊंचाई छुएंगे और सिल्वर में गिरावट आएगी? आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी हर बड़ी गोल्ड सिल्वर अपडेट के लिए हमारे चैनल यानी कि पैसा लाइफ को सब्सक्राइब जरूर करें।